अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में ख़वातीन की खेलों को बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा इनकी हौसला अफजाई भी नहीं होती है। जहाँ तक ताल्लुक़ मौक़े मिलने का है, उनमें भी उनकी भी तादाद ख़ासी कम है। गुज़िश्ता कुछ अरसे में कई एक ऐसी खेलें हैं जिनमें ख़वातीन ने बड़ी तेज़ी के साथ अपना नाम पैदा किया है, मकाम बनाया है और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। अगर हम पहाड़ों पर चढ़ने की बात करते हैं तो समीना बेग वहाँ पर नज़र आती हैं। स्क्वॉश खेलने की बात करते हैं तो वहाँ पर मारिया तूर, पके, उनके साथ मुक़द्दस हैं, समर अंजुम हैं, कई और पाकिस्तान की फ़ीमेल प्लेयर्स हैं जो मुख्तलिफ़ सतह के मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आती हैं। इसी तरह से टेनिस में उष्णा सोहेल नज़र आ रही हैं, सारा महबूब नज़र आती हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो अपनी अपनी खेलों में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो गुज़िश्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान में वुमेंस कबड्डी भी होती नज़र आ रही है। इससे पहले तो ये खालिस्तान मर्दों का खेल माना जाता था, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरस में, चंद बरस में पाकिस्तान की ख़वातीन भी इस खेल में मुकाबलों में शिरकत करती हुई नज़र आती हैं। अब शौक़ भी इसका बढ़ रहा है। अभी इसी माह पाकिस्तान ने ईरान में होने वाले एशिया कप अंडर 19 कबड्डी चैम्पियनशिप में शिरकत करना है। आज का प्रोग्राम इसी लिहाज से है, इसी हवाले से है। पाकिस्तान की वो फ़ीमेल प्लेयर्स जो इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी, उनसे आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि वो कितनी तैयार हैं और किन मसाइल का सामना है, किन मुश्किलात का सामना है, ट्रेनिंग कैसे की जा रही है। ये एक ताकत का खेल है, चुस्ती और फुर्ती का खेल है। इसमें ख़वातीन किस तरह से अपनी जगह बनाएंगी और आने वाले दिनों में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान की अंडर 19 फ़ीमेल वुमेंस टीम के मैनेजर जनाब मोहम्मद रमज़ान घुमन साहब। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं पाकिस्तान की अंडर 19 टीम की कप्तान है गालिबन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल आपका नाम हुज़ैमा है, बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैमा आपका। इनके साथ हैं हरम लतीफ़, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दाएं जानिब मौजूद हैं मलाइका एजाज़ और इनके साथ हैं शानज़े, अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान साहब, कोई इवेंट खेलने जा रहे हैं मेरा ख्याल आप ईरान में? जी, एशिया कप हो रहा है अंडर 19 उर्मिया ईरान में, तो उसमें हम शिरकत करने जा रहे हैं। किस हद तक तैयारियां हैं और किस हद तक आप किसी भी टूर्नामेंट में जाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं कि आपने सिर्फ पार्टिसिपेट करना है, शिरकत करनी है, या फिर आपने कुछ अच्छा परफॉर्म भी करना है। तो इस टीम से आपने सिर्फ एक यही मकसद है कि हम एक शिरकत कर लें, पार्टिसिपेशन हो जाए, या फिर आप समझते हैं कि कुछ उससे अचीव भी किया जाए, कुछ जब वापस आएँ तो हमारे पास कुछ मौजूद भी हो? बहुत बहुत शुक्रिया आफा साहब। ये जो हमारी वुमेन कबड्डी टीम है, ये नई टीम है, अभी इसकी एज सारी 4 मंथ है। अगर 4 मंथ में हमने जो पहले मेन टीम बनाई थी, ये अब 1 महीना पहले हमें पता चला है कि वो, बल्कि इनविटेशन आई है कि ये अंडर 19 का हो रहा है। उसमें जो हमारी मेन टीम में थी सिर्फ 2-3 लड़कियां हमें मिल सकी हैं जो अंडर 19, वैसे वो दूसरी उनकी एज ज़्यादा थी। तो ये टीम तो माशाल्लाह हमने बड़ी अच्छी तैयार की है, इसकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। सुबह भी 2 घंटे, शाम को भी 2 घंटे ये प्ले कर रही हैं। कुछ हमने जो प्रोफेशनल दूसरी खिलाड़ी हैं उनको लिया है ताकि फिजिकल फिटनेस का हमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो जब कोई नई टीम बनती है, अगर 2 या 3 महीनों में कोई बंदा समझे कि मैं वो मेडल लेके आऊँगा, फिर पूरी दुनिया में 180 टीमें बनती। अच्छा। तो अब हम उस मराहल में हैं कि जब हम ये तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह मेडल भी आएगा। अब ओलंपिक एसोसिएशन ने ये पाबंदी लगा दी है कि जब तक आपकी 40% फीमेल नहीं होंगी हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा। ये हमारे लिए कंपलसरी है कि हम वुमेन टीम जो है बनाने जा रहे हैं और बनाई भी है। ठीक है। तो तैयारी अपने हिसाब से तो बहुत ठीक है, बाकी जो फिर अल्लाह। ये 4 महीने में आपने इतनी सारी प्लेयर्स को कैसे इकट्ठा कर लिया है? ये आमतौर पर तो मतलब एक आम इंसान, आम शख्स जो पाकिस्तान में रहता है उसके लिए तो बड़ा ये एक हैरानकुन सा होगा कि लड़कियां भी कबड्डी खेलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पे तो लड़कों के ग्राउंड से मिलते हैं बाज़ जगह पर। ये बहुत अच्छा। और इसके साथ दूसरी बात, वुमेन्स टीम पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसको खेलने का मैदान अभी तक दस्तयाब नहीं है। वो कई बरसों से उनकी टीम बनी हुई है, उन्होंने कई एक गोल्ड मेडल भी लिए हैं पाकिस्तान के। ये तो खैर हमारा अलमिया है, लेकिन जहाँ तक कबड्डी टीम का है तलक, तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी।
कोई भी बंदा जब कबड्डी का नाम आता है फीमेल में तो उनके पेरेंट्स इनको अलाउ ही नहीं करते। इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों से जब उनको बताया कि ये जो कबड्डी एशियन स्टाइल है ये मैट की गेम है, इंडोर गेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस सिलसिले में हमने चारों सूबों के भी लिखा, उसके बाद जितने डिपार्टमेंट हैं उनको भी कहा, कुछ जो प्रोफेशनल पहले ऑलरेडी इन एक्शन है लड़कियां वो आ गई, फिर हमने उस कंपटीशन किया, फिर हमने उधर सिलेक्शन की। तो अब जो अंडर 90 है इसमें ये मामला था कि जितनी बच्चियां भी हम लेके आ रहे थे वो स्कूल के एग्जाम हो रहे थे 9th और 10th के। तो अभी ये सारी बच्चियां कोई 9th में पढ़ी है, कोई 10th में पढ़ी है, बहुत ज़्यादा मतलब है कि इनका है कि वो जो प्लेयर्स नए लेने होते हैं उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमने कोशिश ये की है कि ये वो लड़कियां ले जो ऑलरेडी किसी न किसी गेम में है, कोई चैंपियन है जैसे शानदे और ये दोनों ये मतलब। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ मखसूस कबड्डी की खिलाड़ी नहीं, ये मुख्तलिफ गेमों में हिस्सा लेती हैं। वैसे ले रही हैं हिस्सा, लेकिन अब ये कबड्डी का ही हिस्सा है और हमने इनको मुलाजमत भी दी है। अब वापडा में इनको, वापडा में आर्मी में ये अच्छा, ठीक है। अब ये प्योर जो है ना वो कबड्डी ही खेलेंगे अगर दूसरी किसी में जाएगा। अच्छा उज़ैमा, किस तरह ये कह रहे हैं कि एक तो सिर्फ अभी 4 माह हुए हैं इस टीम को बने हुए, तो ये आप इसके अलावा इससे पहले कौन सी गेम खेलती हैं? इससे पहले स्कूल और कॉलेज लेवल पे थोड़ा बहुत हम स्पोर्ट करते थे, लेकिन पाकिस्तान लेवल का ये हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में हमें सपोर्ट किया जा रहा है। हमारे जैसे एरिया मैनेजर है, हमारे सेक्रेटरी हैं, इतने अच्छे हमारे कोचेस मिले हैं, एशियन स्टाइल कबड्डी को लोग इतना अच्छा नहीं, अभी लोग पाकिस्तान में किसी को इतना खास पता भी नहीं है। अच्छा, तो हम इंशाल्लाह ताला इसको आगे मजीद लेकर जाएंगे। लड़कियाँ बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं इस कबड्डी में, तो हम लोग इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये इसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये ताकत वाला खेल है, आम जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये खालिस्तान मर्दों का खेल माना जाता था, तो ये आपको मोटिवेट किसी ने किया इस तरफ कि आप कबड्डी खेलें, या फिर आपको खुद से भी कुछ लड़ाई मार कुटाई का शौक है? नहीं, लड़ाई मार कुटाई का शौक नहीं। लड़ाई मार कुटाई होती है सर्कल कबड्डी में। अच्छा। उसमें फुल अपनी पावर लगानी पड़ती है। इसमें टेक्निक्स बहुत ज़्यादा है, इसमें टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है, माइंड यूज़ करो, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं। इसमें ऑल टाइम ग्राउंड में एक नजर भी नहीं हटा सकते, कुछ भी एकदम से हो जाता है। 7 लड़कियां खड़ी होना, एक रेट आना, उसको कैच करना, वो होता ही नहीं है इतना सा। थोड़े 3 मीटर के फासले पे हमारी सेंटर लाइन होती है, उसे क्रॉस करना होता है। तो बहुत ये टेक्निक की गेम है, इसमें कोई इतना मार कुटाई वाली चीज नहीं है। अच्छा जी गुमन साहब, ये जो एशियन स्टाइल है और जो सर्कल कबड्डी है, इसमें फर्क क्या है, जरा नाज़रीन को ये भी बता दें। ये जो सर्कल स्टाइल है ना, ये तो मड की गेम है, मतलब ये आम ग्राउंड में खेली जाती है, ग्रास पे खेली जाती है। ये जो एशियन स्टाइल है ये इंडोर गेम है और ये मैट पे खेलते हैं। इसमें जो आपका फील्ड होता है बहुत छोटा होता है, इसमें टेक्निक और फुर्ती ये दोनों मतलब चीज़ें जो है रिक्वायर्ड होती हैं हमें प्लेयर में। और इसमें यह है कि एक वेट होता है। अब ये नहीं हम कह सकते सर्कल कबड्डी में देखो एक बंदा 150 का है, एक बंदा 80 का है, तो साफ ज़ाहिर है जब डिफरेंस इतना होगा तो जो ज्यादा वजन वाला होगा अगर वो उसमें थोड़ी सी फुर्ती है तो उसको कोई बंदा पकड़ नहीं सकता। ये सारी गेम मतलब 70 kg की है, जो मेन टीम है हमारी वो 70 kg में है। अब अंडर 19 जो है ये 65 है। अब ये नहीं इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लड़की में कोई 60 की होगी, कोई 65 की होगी, कोई 62 की होगी। तो इसमें जो टेक्निक है ना वो ही विन करती है। मतलब अगर आपने टेक्निकली भी अच्छा होना है तो उसके लिए आपको फिजिकली भी उतना अच्छा होना पड़ेगा। अगर आप टेक्निक जितनी मर्जी, अगर आप उसकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी तो आप टेक्निक के ऊपर भी उतना काम नहीं कर सकते। क्या हुज़ैमा ये बताएगा कि आप जैसा कि रमज़ान साहब ने भी कहा कि एक खुद आपने भी कहा, एक तो लोग इसको अभी तक कबूल भी नहीं करते ना बहुत ज़्यादा, तो घर वालों से आपको कैसे इजाज़त मिल गई है? घर वालों से इजाज़त मिल गई, मैं इंटरेस्ट भी दिखाई, एक नई नई गेम पाकिस्तान में आ रही है ऑब्वियसली। अच्छा। तो मैं चाहती थी कि मैं इस गेम में पार्टिसिपेट करूं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि मैंने मेहनत की और इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान टीम की कैप्टन हूँ। सो मुझे इंटरेस्ट था। मतलब एशियन स्टाइल कबड्डी हम पहले भी देखते रहे इंडिया में। बहुत पुरानी टीम है ये, मतलब ईरान की टीम बहुत पुरानी है लड़कियों की, काफी डिफरेंट कंट्रीज में। पाकिस्तान में ये फर्स्ट टीम बनी है। अच्छा। तो मैं देखती हूँ प्रो कबड्डी है इंडिया में बहुत ज्यादा देखी जाती है। लोग तो अब तो इंडिया में अब क्रिकेट से भी ज्यादा कबड्डी को कर रहे हैं लोग, मतलब देखने आते, इतना ज्यादा क्राउड होता है। हम मीडिया में साफ खेल के आए हैं, तो हमने देखा कि लोग जैसे कबड्डी के पीछे पागल हो रहे हैं अब इंडिया में एशियन स्टाइल लड़कियों वुमेन के लिए। अच्छा। तो काफी ज्यादा लोग इंडिया में भी खेल रहे हैं। तो हमें ऑब्वियसली मैं पहले भी देखती रही, जब पाकिस्तान में तो मैंने कहा मौका मिला, चांस मिला। अच्छा, मौका मिला, मौके से फायदा उठाया। मौके से फायदा उठाया। अच्छा, कितने घंटे रोजाना हरम आप करती हैं? हमरा
सॉरी, आप रोज़ाना कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं और कितना मुश्किल आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस में आती जा रही हैं आसानी पैदा होती जा रही है आपके लिए? हम सुबह 6:30 बजे स्टार्ट करते हैं। अच्छा। पहले फिजिकल करते हैं, उसके बाद फिर हम ग्राउंड में जाते हैं, फिर हम कबड्डी खेलते हैं और हम 9:30 बजे तक ये करते हैं। अच्छा। और उसके बाद हम शाम को 3:30 से 5:30 तक हम ये ट्रेनिंग करते हैं। इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो सर्कल कबड्डी से आसान है। अच्छा, सर्कल कबड्डी से आसान है। जी। तो ये आपको आसान लगी है इसीलिए आपने ये वाली कबड्डी का इंतखाब किया है? नहीं, मेरी फर्स्ट टाइम मैं खेल रही हूँ कबड्डी। पहले मैं हॉकी की प्लेयर हूँ। अच्छा। जी, हॉकी मैंने खेली है और फर्स्ट टाइम कबड्डी खेली है और मुझे आसान ही लगी है। इंशाल्लाह आगे भी आसान ही लगेगी। अच्छा, आपको मेरा ख्याल है कि पहले आपने हॉकी खेला, जैसा आप बता रही हैं, आप कबड्डी की तरफ आई हैं। हाँ जी। स्पोर्ट्स से आपको खासा लगाव है, बहुत ज्यादा पसंद है? जी, बहुत ज्यादा। बचपन से ही है? अभी भी माशाल्लाह वैसे आपका बचपन ही है, लेकिन इससे भी पहली उम्र से ही आपको स्पोर्ट्स जी, का शौक है? बचपन से है। अभी तक मैंने इंटरनेशनल टूर भी कर लिया है दुबई में हॉकी खेल के। अच्छा। और हम विनर हुए हैं और इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि कबड्डी में भी हम विनर होके हैं। अच्छा, आपके घर में और भी कोई स्पोर्ट्स से किसी को दिलचस्पी है? नहीं, आप अकेली हैं? जी। तो आपने घर वालों को कैसे बनाया? पहले आपने हॉकी खेली, अब आपने कबड्डी खेली है। जब स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, अच्छा, स्पोर्ट्स में अपना इंटरेस्ट हो तो फिर कोई मसला नहीं होता, घर वाले भी मान जाते हैं। घर वाले मान जाते हैं? मान जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी मलाइका, ये जो ट्रेनिंग का शेड्यूल बताया है हमरा ने, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग और उसके बाद अगर आप स्टडीज़ कर रही हैं साथ में, वो भी उसको भी लेकर चलना है, फिर कुछ सोशल बैरियर्स भी होते हैं, उनको भी साथ में देखना है, तो कुछ दबाव आता है आपके ऊपर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दबाव आता। अच्छा। क्योंकि जब एक इंसान आदी हो जाता है ना तो उसको फिर मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, बिजी रहने की आदत। अच्छा, बिजी रहने की आदत एक आदत पड़ जाती है ना इंसान को। मैं खुद माशाल्लाह हॉकी की प्लेयर हूँ। अच्छा। तो मैं भी फर्स्ट टाइम कबड्डी में आई हूँ। अच्छा, तो मैं प्लेयर में डाल दिया हॉकी हूँ। वालों को, सारे हॉकी प्लेयर्स तोड़ के कबड्डी में ले। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है कबड्डी। तो मैं अब कोशिश करूंगी कि मैं आगे भी खेलूं। ये तो ऐसे ही है जैसे एमक्यूएम वालों के हर रोज एक नया बंदा पाक सरजमीन पार्टी में चला जाता है, हर दूसरे दिन हॉकी की प्लेयर्स कबड्डी में आते बहुत अच्छी है। जैसे हम हॉकी खेलते हैं वैसे इंटरेस्ट है कि हम कबड्डी कबड्डी खेल रहे हैं। अब उसमें भी इंटरेस्ट आ गया हमें, हॉकी से ज्यादा आया बल्कि। अच्छा, हॉकी से ज्यादा इंटरेस्ट है? जी जी। एकेडमी जो है ना उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरी तकरीबन समझ लें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो चूंकि मुझे चाहिए थी, अच्छा, तो हालांकि जो इस तरफ आपका रुझान भी कबड्डी की तरफ ज्यादा होगा मेरा ख्याल है? कबड्डी की तरफ चूंकि मेन तो यही है। उधर तो मेरी भतीजी है जो पाकिस्तान की कैप्टन भी थी हॉकी की, तो उसने एक हॉकी एकेडमी बनाई है, वो इधर हम प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, पता मुझे उसका। ठीक है, ठीक है ना। तो वो चूंकि हम उधर आते जाते ही रहते हैं दूसरे तीसरे दिन, तो अब ना जाइएगा, उन्होंने आपके दाखिले पे पाबंदी लगा दी। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही हुआ है। अच्छा, तो घर वालों की तरफ से, क्योंकि सबसे ज्यादा पहले बात ये की जाती है कि घर से इजाजत नहीं मिलती। नहीं, घर वाले मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं क्योंकि मेरी मामा खुद चैंपियन है टेबल टेनिस की। अच्छा। तो मेरी नानो भी थी। अच्छा। एथलीट थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसलिए उन्होंने भी, मामा को था कि मैं अपनी बेटी को भी मतलब एथलीट बनाऊं। तो फिर मैं हॉकी में गई पहले, अब मैं कबड्डी में हूँ। वाह वाह, ये खानदान पूरा ही खेलों। हाँ, घर वाले नहीं कुछ कहते। घर वाले। अच्छा मलाइका, आपको भी घर वाले कुछ कहते ही नहीं कहते? अभी बता रही थी आपके घर वाले रोकते हैं। शानज़, सॉरी। मेरे घर वाले नहीं रोकते मुझे बिल्कुल भी। मेरे घर वाले स्पोर्ट्स करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। वो भी फादर चैंपियन है पावर लिफ्टिंग के। मैं भी माशाल्लाह चैंपियन हूँ पावर लिफ्टिंग की, आर्म रेसलिंग की सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और वेट लिफ्टिंग भी करती हूँ। वाह जी वाह। जिम्नास्टिक भी करती हूँ और डिफरेंट गेम्स। फिर मैं सर्कल में गई। अच्छा। सर्कल में मुझे बड़ा इंटरेस्ट था। अच्छा। मैंने उसका कैंप अटेंड किया। उसके बाद ये आई, ये उससे भी इंटरेस्टिंग थी। अच्छा। इसमें फुर्ती बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो इसमें माशाल्लाह मुझे एक नाम मिला है। कितनी गेम्स आपने खेली है? एक आपने बताया कि अपना पावर लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग है और आर्म रेसलिंग, जिम्नास्टिक, मतलब 4, ये पांचवा तजर्बा है? नहीं, ये छठा। अच्छा अच्छा। ये छठी गेम है, छठी गेम है। अच्छा, इतनी सारी गेम्स में सबसे ज्यादा अब चूंकि ये नई शुरू किया ना इस वक्त, तो ये सबसे ज्यादा पसंद होगी आपको, ठीक है? इससे पहले जितनी भी गेम्स में आपने हिस्सा लिया है उनमें सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी खेली है आपने? पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग। अच्छा, उसमें भी कहते हैं वो कुव्वत से ज्यादा तकनीक का काम होता है कि आप टेक्निकली आपको अच्छा होना चाहिए, भले आप फिजिकली उतने अच्छे ना हो। बाज़ औक़ात ये लगता है कि एक जो पावर लिफ्टर है
वो जसामत से लगता है कि शायद ये वीक्स है, लेकिन वो बड़े अच्छे अच्छे अटेम्प्ट कर लेते हैं उसको। ऐसे ही होता है इसमें भी। अच्छा, तो ये जो ट्रेनिंग सेशन इसका शेड्यूल है, ये आपको लगता है कि खासा है, इसमें कुछ इजाफा होना चाहिए या फिर कुछ ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा वक्त नहीं, जितना होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें चाहिए। जैसा इतने घंटे काफ़ी हैं? हाँ, इतने घंटे काफ़ी हैं। दिल लगा के करती हैं प्रैक्टिस? हाँ, दिल लगा के करते हैं। अच्छा, वाकई ऐसे जी रमजान? जी बिल्कुल, वाकई जी माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रही है लड़की। अच्छा, ये जो अभी जिस टूर्नामेंट के लिए जा रही हैं जी, आपकी टीम जिसके लिए जा रही है, उसके लिए तैयारी क्या है? आपने देखा है कि और जितने भी मुल्क इस चैंपियनशिप में शिरकत कर रहे हैं, यकीनन आपकी तो बिल्कुल नई नवेली टीम है ना जी। तो आपने सिर्फ कुछ अपने बैठ के प्लान करती हैं कि हमने वहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल प्लान जीतना है करते या हैं। फिर पार्टिसिपेट कर लेंगे बस, ठीक है काफ़ी है, 4 महीने की टीम थी, इतना कुछ ही हो सकता है ना? नहीं नहीं, हम प्लान करते हैं हम क्या करेंगे, कैसे खेलेंगे, अच्छा। कैसे उनको मात देंगे। अच्छा हम बड़ा कुछ बैठ के प्लान करते हैं। सारा दिन हमारा इसमें गुजरता है। अच्छा, प्लान्स में गुजर जाता है। हाँ, हम तो इसे इस कदर खेलते हैं कि जब हम रूम में जाते हैं ना, तो हमें कोई चीज भी करानी हो ना, तो वो भी हम कहते हैं कि रीच करो, रीच करनी होती है हाँ। इसमें, तो वो भी हम दूर बैठ के कराते हैं, किसी पकड़ो तुम ऐसे। अच्छा, रूम में भी हम गुजरते हैं, एक दूसरे को टांग लगा देंगे, प्रैक्टिस हो रही है, ऐसे हम ये करते हैं। बहुत बोनस। अच्छा, चलते फिरते भी ये काम चल रहा है, चलते ठीक है। फिरते करते हैं। व्यूअर्स, हमारी गुफ्तगू जारी है पाकिस्तान अंडर 19 की कबड्डी के खिलाड़ियों से। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का, वक्फे के बाद आते हैं और फिर इस टूर के हवाले से जिस पर इन्होंने जाना है उसकी तैयारियों के हवाले से अभी बात करते हैं इनसे। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान अंडर 19 कबड्डी प्लेयर्स के साथ। अच्छा जी, कप्तान साहबा ये बताइए कि आप जिस तरह से एक टूर्नामेंट है, आपने उस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, फोकस क्या कर रखा है आपने अपनी हैसियत कप्तान? प्लेयर्स के साथ आपका कम्युनिकेशन कैसा है? किस चीज़ों पर आप उनको राग़िब करती हैं, मोटिवेट किस तरह से करती हैं? और जाहिर बात है कि सारे प्लेयर्स एक जैसे नहीं होते, कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है ट्रेनिंग में, किसी को धक्का लगाना पड़ता है, किसी की दिलजोई करना पड़ती है, कि कोई दिल का छोटा होता है उसको आपको संभालना पड़ता है कि चले में कोई बात नहीं, अगर छोटी मोटी चोट लग भी जाती है या दिल नहीं भी कर रहा तो आप कम से कम प्रैक्टिस सेशन में अच्छे तरीके से आए। हाँ, हमारी जो मेन टीम है वो मतलब उसमें हमारे सीनियर्स भी थे, मतलब एज वाइज सीनियर्स थे, वो किसी एथलीट्स भी थे, डिफरेंट गेम से हमने लिए हुए थे। वो सीनियर टीम थी जो कि एक नई टीम, बिल्कुल नई टीम बनाई अंडर 19 की। मैं खुद भी अंडर 19 में सीनियर टीम की भी कैप्टन हूँ, अब जूनियर की भी मैं कैप्टन हूँ अंडर 19 की। तो जूनियर्स बिल्कुल नया, टाइम बहुत थोड़ा है, लिमिटेड सा टाइम है। अब ये हमारा आ गया है वर्ल्ड कप, आगे एशियन, हमारा 4th एशियन है, तो इंजरी भी बहुत ज़्यादा इस गेम में है। बच के अब टाइम थोड़ा, हमारी मंडे का फ्लाइट है, हमने जाना है, तो अब मैं ट्रेनिंग हम लोग की सुबह भी 2 घंटे होती है, शाम का भी सेशन होता है हमारा, तो उसमें इंजरी से भी बचाना होता है, सिखाना भी होता है, क्योंकि मैं और मेरी जो है कुलीग बच्ची स्टूडेंट है शानजे, हम दोनों सीनियर टीम से भी हैं, तो हमें एक्सपीरियंस है, हमने 3-4 माह का ऑलरेडी कैंप पाकिस्तान अटेंड किया हुआ है। अब एक नई टीम अंडर 19 की कंप्लीट नई टीम है, चाहे कि है फिट, अब 1-2 बच्चे फिट है, बाकी बिल्कुल टोटली अनफिट है। उनकी फिटनेस भी, उनका फिटनेस लेवल करना, उनको टेक्निक भी सिखाना है एट अ टाइम, उनको इंजरी से भी बचाना, अगर इंजरी हो भी जाए उसको रिकवर करना, रिकवरी के लिए भी ठीक है, तो वो सब मैनेज करना, वो सब हेडेक वो मुझे लेना पड़ता है ऑब्वियसली। अच्छा, उसको मैनेज करना, हमारे कोचेस बहुत ज़्यादा माशाल्लाह कोऑपरेटिव है, उनके साथ हम मिलकर कर लेते हैं। बच्चियाँ माशाल्लाह अच्छी हैं, सीखना उनका, क्योंकि ये बिल्कुल नई गेम है, बच्चियाँ इंटरेस्ट ले रही हैं, एक नई चीज़ है। एशियन स्टाइल कबड्डी पहले पाकिस्तान में नहीं थी, हम फर्स्ट वुमेन टीम है एशियन की, तो एक नई गेम आई है, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं इसमें, मेहनत करती हैं। अच्छा, रमजान साहब, कितनी टीम्स इस इवेंट में शिरकत कर रही हैं जिसपे आपने ईरान जाना है, और इसकी तैयारी के लिए और इसमें शिरकत के लिए कुछ आपको फंड्स बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, उस हवाले से कुछ अच्छी चीज़ आपके पास आई या फिर वही पुरानी कहानी है? माशाल्लाह जी, इस इवेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उसमें इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, तुर्कमानिस्तान है, थाईलैंड है, अफगानिस्तान है। तो टीमें जो हैं वो तो हमारी देखी वाली हैं, पहले भी हम गए हैं, उनको भी देखा है, बीच गेम में भी मैंने उनको काफ़ी दफ़ा देखा है। तो अब चूंकि ये अंडर 19 एक बिल्कुल, उन्होंने भी नई लड़कियां ली हैं, सारी लड़कियां जो 8 ममालिक हैं टोटल जो इसमें शिरकत कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो मेन स्ट्रांग टीम है वो तो ईरान और इंडिया ही है। बाकी ये है कि 2 टीमें हैं, इसके पूल बने होंगे 2 या फिर 2 पूल बने होंगे, 8 टीमों के 2 पूल बने होंगे, ठीक है। आपके पूल में कौन कौन है?
हमारा नहीं, अभी वो हमने डिसाइड करना है। ठीक है, वो अभी हमने डिसाइड, लेकिन ये 2 पूल बनेंगे। ये 2 पूल बनेंगे। हाँ, ठीक है, 2 पूल बनेंगे। जी। कोचेस आपके कितने कोचेस हैं हुज़ैमा के? अगर आप कोचेस की बात करते हैं तो ट्रेनिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, इसकी बड़ी आजकल ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ पे एक ही कोच बाज़ औक़ात होता है और वो 3 दर्जन लोग होते हैं, उनको अकेला ही कोच कर रहा है। नहीं, कोचेस का मसला नहीं है। हमारा इस सेशन में एक फिटनेस के लिए हमारे कोच होते हैं जो कंप्लीट फिटनेस हमें कराते हैं। ठीक है। और एक या मतलब एक कोच हमें बहुत होता है जो हमें टेक्निक सिखाएं। ठीक है, क्योंकि वही फिटनेस के लिए अलग है, फिटनेस के अलग है और टेक्निक के लिए मतलब अलग है। फिटनेस ट्रेनर आपका अलग है। अलग है, बिल्कुल। ठीक है। और बाकी जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है ना, राना सरवर साहब, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे कोच हैं। इवन ईरान की टीम ही उन्होंने बनाई है, 5 साल वो उधर हेड कोच रहे हैं। तो वो भी आते रहते हैं, गाय बगाए वो भी हमें टेक्निक देते हैं। उधर भी इस्लामाबाद कैंप में भी वो मतलब चूंकि वो इंटरनेशनल ही है, 10 साल पाकिस्तान के वो कैप्टन रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा मैच्योर्ड वो हमारे कोच अच्छा, हैं। जो फिटनेस एक बार एक फिटनेस ट्रेनर भी आपका है, कोच भी आपका है, ठीक है। डाइट के ऊपर आप किस तरह से प्लान करते हैं? अपना डाइट प्लान खुद से या फिर कोच और ट्रेनर आपको बना के देते हैं? नहीं, डाइट प्लान हमें हमारे जो फिटनेस कोच है मतलब हमें बताते हैं कि आप इस लिहाज से खाएं, इतना खाएं। टाइमिंग्स हमारी होती है कि हमारी तो हम जैसे कि अब ट्रेनिंग के दौरान ज्यादा हम नहीं पानी पीते 1 सिप या ऐसे ज्यादा, क्योंकि हमारी ये है कि रनिंग करना, फुल आगे पीछे स्टेप बेंड होना, वापस आना, इस तरह की हमारी एकदम से गिर जाना, किसी को कैच करना, ये वो तो पानी नहीं पीते, वो हमें पेन स्टार्ट हो जाना, ये होते हैं हमें ट्रेनिंग के दौरान। तो वो हमें बताया जाता है किस तरह से आप अब ना 9:30 10 बजे तक हम फारिग हो जाते हैं ट्रेनिंग से। ठीक है। तो उसके बाद हम फौरन नहीं करते, हम आधा घंटे का गैप दे के हम नाश्ता करते हैं, लाइट सा नाश्ता करके फिर रेस्ट करते हैं। रेस्ट के बाद हम लोग, इसमें रेस्ट बहुत जरूरी है, इसमें इंजरी जितनी उतनी रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, हमरा कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद, इतनी ज़्यादा कोचिंग के बाद आपको कोच की बातें भी सुननी पड़ती हैं, फिटनेस ट्रेनर की भी बातें सुनना पड़ती हैं, फिर कप्तान अलग से अपना एक उसका रोब दबदबा होता है, उसकी भी बातें सुनना पड़ती हैं। तो कितना घंटे रोज़ाना सोना चाहिए? दोपहर को तो 2 से 3 घंटे लाजमी ही सोना चाहिए। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए 2 से 3 घंटे सोना दोपहर में। अगर आपने एक सेशन किया है उसमें आपको 2-3 घंटे का रेस्ट हमें जरूरी है। अगर हम रेस्ट नहीं लेंगे तो हमें शाम से ट्रेनिंग नहीं होगी हमें सही। ठीक है। वो इतनी हाँ जी। अच्छा, सख्ती कितनी होती है ट्रेनिंग के दौरान? होती है या नहीं होती है? नहीं, जब ट्रेनिंग करते हैं फिर तो सख्ती होती है। अच्छा। और उसको हमें बर्दाश्त भी करना चाहिए उस सख्ती को। ठीक है, मैं खुद बैठता हूँ जी। अच्छा, सख्ती बर्दाश्त करनी चाहिए, ऐसे ही जी? सख्ती किस इनके फायदे के लिए, फायदे के लिए। हाँ, अच्छा, फायदे के लिए कितनी सख्ती होती है और सख्ती में क्या चीज़ें हैं कि आपने अपने जो ट्रेनिंग प्लान है उसके ऊपर बड़ा अमल करना है, जो फिटनेस ट्रेनर का प्लान है उसके ऊपर बड़ा अमल करना है, जो डाइट प्लान है उसके ऊपर बड़ा अमल करना है, या फिर बातें कम करनी है? किस किस्म की सख्ती ज़्यादा होती है? सख्ती इस किस्म की होती है कि जब हम ग्राउंड में होते हैं, हम सिर्फ प्लेयर होते हैं, हम किसी किस्म का कोई मजाक नहीं करते। प्लेयर में, ग्राउंड में फिर सिस्टर फ्रेंड कुछ भी नहीं होता। ऐसा ही है जी? बिल्कुल ऐसे। लगता तो नहीं, अभी तो आप कह रहे थे कि बहुत ज्यादा मजाक ग्राउंड में भी चलता रहता है। नहीं, ग्राउंड में हम लोग ट्रेनिंग के बाद बैठते हैं 10-15 मिनट, कोच के साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। ट्रेनिंग के बाद, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान कोई मजाक नहीं। आप क्योंकि हमारे कुछ रूल्स भी अच्छे हैं। अच्छा, जब हम रेड डालने जाते हैं हम स्माइल नहीं कर सकते, हम खांसी नहीं कर सकते, बस कबड्डी बोलते रहना अगर है। किसी को वैसे ही आ जाए खांसी तो वो उठ जाएगा। अच्छा, हाँ, वो तो बस हाँ बोलते बड़ा ज्यादा कबड्डी रेड के दौरान, बस यही 30 सेकंड में बोलना होता है। एक मतलब ये नहीं कि तो आप कॉन्स्टेंटली बोलते जाए कबड्डी इतना बोलना पड़ता है। 30 सेकंड में आप वेट करके वापस आना, ठीक है, फिर नहीं बोलना। लेकिन ट्रेनिंग में सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं हम लोग। अच्छा मलाइका, ये आपकी किसके साथ ज्यादा अच्छी दोस्ती है? मेरी कैप्टन के साथ भी बहुत अच्छी ये है, और जो हमरा के साथ तो मेरी शुरू से है। क्योंकि हमरा मेरी हॉकी की प्लेयर भी है, मेरे साथ खेलती रही है। अच्छा। तो उसके साथ भी बहुत ज्यादा है। मेरी शानजे है, ये भी बहुत अच्छी है। अच्छा, और मेरी फ्रेंड्स है, हम अच्छा। फ्रेंड्स बहनों की तरह हॉकी रहती में हैं। वो किस पोजीशन पे थी और आप किस पोजीशन पे? ये फॉरवर्ड है, मैं डिफेंडर हूँ। सेंटर फॉरवर्ड। सेंटर फॉरवर्ड। और मैं फुल बैक हूँ। अच्छा, राइट फुल बैक। हॉकी का शौक कैसे हुआ? घर वालों की तरफ से? नहीं, मैंने स्कूल से स्टार्ट किया था। अच्छा, तो उसके बाद ये रुखसाना अरशद वुमेन हॉकी अकेडमी ये स्टार्ट हो गई। फिर मेरे कोच थे, उन्हें पता लगा, तो वो जो अच्छी प्लेयर्स थी ना 3-4, वो स्कूल में से उठा के ना, मतलब जब मैट्रिक कंप्लीट हो गया तो वो उधर ले गए हमें। अच्छा। वहां से फिर हम लोगों को बहुत अच्छी मतलब मिली, गेम सब कुछ बहुत अच्छा मिला। तो तब से मैं उनके साथ हूँ। अच्छा, मलाइका ये बताइएगा कि जब आप
ने अब इवेंट के लिए जाना है, तो उसके लिए आपने खुद से कुछ किया कि कितने ज़्यादा अपनी टीम के लिए कुछ करना है, कुछ अपने लिए आप टारगेट सेट किया? जी, हम सोचते हैं जब ट्रेनिंग करते हैं ना, कुछ उसी वक्त कुछ नया आ जाता है। अच्छा। जो हमने सोचा भी नहीं होता, फिर हम उस पर बहस करते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे क्या करना चाहिए। अगर ये वो रेडर बच के चला जाता है तो हम कहते हैं अगर ये बच के गया तो स्टॉपर को क्या करना चाहिए, या स्टॉपर पकड़ा गया तो रेडर को क्या करना चाहिए ना। कुछ तकनीक हमें बहुत ज्यादा पता चली है, 3 माह हमने ट्रेनिंग किया, लेकिन हम अक्सर कुछ नया आ जाता है जो हमें देखना पड़ता है। कोई लॉबी में चला गया, उसे टच करना, वो आउट होता है। ठीक है। इस तरह के कोई मसले आ जाते हैं, अचानक से सामने आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा शानजे, जिस तरह से बता रही है मलाइका, आप बताइएगा कि जब आप एक तो ट्रेनिंग सेशन है ना जो आप कर रही हैं, सुबह का और शाम का 2 सेशन है, इसके अलावा भी आपने चूंकि एक कैंप में है तो आप इकट्ठे ही रहते हैं, जब आप उससे हटके बैठते हैं तो भी खेल की बात आपके? जी बिल्कुल। अच्छा। तब भी खेल की बात होती है, क्योंकि कैंप किस लिए लगा, खेल के लिए ही लगा ना। तो हम लोग करेंगे बातें शेयर, तो तब तक हम, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है ना, अगर टाइम ज्यादा हो हम कुछ और भी कर सकते हैं, पर नहीं, हम लोगों के पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो इसलिए हम लोग हर टाइम गेम गेम गेम, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। अच्छा, ये कबड्डी 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 की आवाज़ें सुन के हमरा, ये आप वो मेरा ख्याल है चलते चलते जब आप कमरे से निकलते होंगे किसी दूसरे की तरफ जा रहे हैं, दूसरे रूम में जा रहे हैं या उधर से, वो ये कबड्डी कबड्डी की आवाज़ें आती रहती हैं? नहीं हम कबड्डी नहीं करते, लेकिन अब मेरी एथलीट्स जो दोस्त हैं, लॉन्ग रेसर है, रनर है, हर्डल्स है, मेरी फ्रेंड्स हैं, वो भी अक्सर हमारी ट्रेनिंग देखने आते हैं, तो वो भी काफी इंटरेस्ट दिखा रही है अपना। अच्छा। वो आज मेरी सीनियर है, तो वो आई कहती है आज मैं रेट करती हूँ। अच्छा। माशाल्लाह पाकिस्तान की चैंपियन है हर्डल्स में। अच्छा। तो वो अब इतना ज्यादा इंटरेस्ट मैं दूसरी गेम्स की लड़कियों का देख रही है कि वो हमें देख के इतना इंस्पायर होकर करें कि ये गेम मतलब जैसी कि नजर आती है कि आपने कहा कि हर वक्त लड़ते मारते रहना, वो गेम नहीं है। अच्छा। इंडोर है, मैट पे है, हम लोग खेलते हैं, टेक्निक्स यूज करते हैं, तो काफी ज्यादा लोग हम अब देखने आते हैं कि गेम क्या है। ये फर्स्ट गेम है, वुमेन पाकिस्तान की कबड्डी नहीं आई है। सर्कल तो ऑब्वियसली पुरानी है, मर्द की गेम है, सबने देखी हुई है। आपने भी जैसे कहा कि वो मर्दों की है, वो औरतें भी खेल सकती है, क्यों नहीं खेल सकती। अब एशिया जैसे लड़के खेलते हैं, तो अब लड़कियों ने भी स्टार्ट किया, इंशाल्लाह ताला हम बहुत आगे लेके जाएंगे इस कबड्डी को। अच्छा हमरा, ये जो बातें अभी यहाँ पे सारी हो रही हैं, ये वैसे ऐसी हैं या फिर वहाँ पे कुछ और, यहाँ पे ज़्यादा नरमी है, वहाँ पे ज़्यादा सख्ती होती है? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा। जो यहाँ पे है वही कुछ वहाँ पे है। अच्छा, कुछ चेंज नहीं है। चेंज नहीं है जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आप ट्रेनिंग से हटके बैठती हैं, तो जिस तरह से अभी मलाइका ने कहा और शानजे ने कहा कि ये हम उसके बाद भी ट्रेनिंग की अपनी बातें करते रहती हैं, आपको ड्यूरिंग सेशन में कुछ गलतियां अगर आपसे होती हैं तो कप्तान आपको उसको किस तरह से बताता है, और कोच उसका कितना उसके बाद में टाइम आपको मिलता है कि अगर आपने कोई चीज़ डिस्कस करनी है तो आप उनके पास जा सकती हैं? सबसे पहले तो हम गेम करते हैं, गेम के बाद जो हमें गेम में गलती है या कोई भी मिस्टेक वगैरह हो जाए, वो बाद में हम इकट्ठे ग्रुप में बैठते हैं, कोच भी होते हैं और कैप्टन भी, मैनेजर, सारे बैठ के हम ये डिस्कस करते हैं कौन सी आज गलती है और कौन सी नहीं, और आगे से ये गलती ना हो, और ये सब कुछ हम प्लान करते हैं। एक्चुअली ये टेक्निक की गेम है। हम अच्छा, ये मैं बात करना था, मैं कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ कि जब आप ट्रेनिंग सेशन प्लान करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें आप रखते हैं कि मतलब कुछ मखसूस चीज़ें होती हैं ना कि आपने रोकने वालों के लिए, जिन्होंने कबड्डी डालने के लिए जाना है उनके लिए, तो आप इसका ट्रेनिंग सेशन प्लान कैसे करते हैं? एक्चुअली ट्रेनिंग सेक्शन अगर प्लान करके भी जाए, जैसे हम अब साथ में गए, हम बहुत सी स्ट्रेटजीज बना के जाते हैं कि ऐसे जाके ग्राउंड में करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन वो सारी फेल होती है वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे अपना माइंड यूज करना पड़ता है। अब अगर आए, हमें नहीं पता वो किस साइड से आ रहा है, सम टाइम हम अब ये नहीं सिखा रहे हैं, देखते कहीं हो रहा है, टच कहीं और कर रहे होते हैं, फिर मतलब देखते कहीं हो रहा है, बोनस कहीं और से ले रहे होते हैं, लेग से बोनस लेना होता है, कहीं और से ले रहे होते हैं। ये इस तरह की टेक्निक है कि एट अ टाइम, एट अ मूवमेंट अपना दिमाग चला के ये इसे टच करो, यहाँ से निकलो, लॉबी में जाओ, मतलब बहुत ज्यादा टेक्निक्स हैं, जितना मर्जी हम लोग ये है कि बस इसकी आप प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं, और अगर वो पूछने का मकसद है कि आप ये सब चीजें फोकस कर रहे हैं ड्यूरिंग आपकी कैंप में, आप इनको कितना फोकस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं इनकी, मतलब हम तो फिर भी कैंप अटेंड कर चुके हैं, बिल्कुल नई बच्ची हैं। अच्छा। इनको बहुत ज्यादा बिठा के अब ग्राउंड में भी है, लेकिन रूम में आके इनको स्केच बना के दिखाते हैं कि ऐसे नहीं, यहाँ से जाओगे, यहाँ से लीडर आएगा, यहाँ से डिफेंड करोगे, यहाँ से तुम लोग चेंज चलाओगे। काफी ज्यादा इस पार्ट पे ठीक है। बस हमारी गुफ्तगू जारी है हम इस कबड्डी के हवाले से। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का, वक्फे के बाद आएंगे और फिर कुछ और प्लेयर्स भी हमें ज्वाइन कर लेंगे।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है कुछ और प्लेयर्स ने। मेरी दाएं जानिब सबा और मुबीन है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सायरा हमारी बाएं जानिब मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। रमज़ान साहब, ये खिलाड़ियों के ऊपर सख्ती करना पड़ती है। विमेंस फीमेल प्लेयर्स जब आप किसी भी खेल में आती हैं तो घर वालों का बहुत ज़्यादा उनको ख़दशात भी होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं। माहौल कैसा है, उनकी प्रोटेक्शन कैसी होगी, तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास खिलाड़ियों को बिलख़ुसूस फ़ीमेल प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए आपने क्या इक़दाम किए हैं? माशाअल्लाह जी, ये जो बच्चियाँ हमारे कबड्डी में आ रही हैं, इसका माहौल हमने इतना टाइट और इतना मजबूत किया है कि कोई बच्ची जो है कैंप से बाहर बगैर परमिशन लिए बाहर नहीं जा सकती। इवन कमरे से भी बाहर जब जाती हैं तो कैप्टन से पूछ के जाती हैं, कोच हमारा ऊपर है वो उससे पूछ के जाती हैं। अगर बाहर जाना हो तो जब तक हम परमिशन नहीं देते उस वक्त तक ये बाहर नहीं जा सकती। और इनके जो वालिदैन हैं उनका हमें बाज़ दफ़ा फ़ोन आते हैं, माशाल्लाह वो इतना ज़्यादा इत्मीनान हम पे करते हैं। वो बताते हैं कि हमारी बच्चियां बताती हैं कि अब्बू आप हमारा इतना ख्याल नहीं करते जितने हमारा मैनेजर और कोच करते हैं। और वाकई ही हमने इनको ये साहस दिलाया है कि आप घर से ज़्यादा इधर प्रोटेक्टेड हैं। सख्ती जहाँ तक है उसमें मतलब है कि मैं वाकई शायद सख्त हूँ, ये तो आप इनसे पूछ सकते हैं, लेकिन वो हमारी मजबूरी है। जब ये प्ले ग्राउंड में होती हैं तो फिर जो है ना वो मस्ती तो ठीक है, हर जगह ये लव है, लेकिन मैं उधर नहीं करने देता। अच्छा ये जो सख्ती वाली बात है और तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है, सख्ती एक और चीज़ है, तहफ़्फ़ुज़ उससे अलग चीज़ है। आपको लगता है कि वाकई ऐसा है जैसा मैनेजर साहब बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा ख्याल रखा जाता है प्लेयर्स का? अगर नहीं भी रखा जाता ना, दो चार चीज़ें होंगी वो बता दें, हो सकता है उसके ऊपर भी नज़रसानी कर लें। नहीं बिल्कुल ख्याल रखा जाता है, क्योंकि मेरी ये फर्स्ट गेम है। मैं मेरी स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पे करती हूँ, लेकिन कबड्डी मैंने बताया जैसे फर्स्ट गेम में हम आए हैं तो ये बहुत ज़्यादा हमारा ख्याल रखा जाता है। वाकई में जैसे हम बात की है सर ने कि रूम से भी बाहर जाएं तो हम लड़कियां पूछ के जाती हैं कि हम यहाँ जा रही हैं, वहाँ जा रही हैं, ग्राउंड में जा रही हैं, या हम थोड़ा किसी की ट्रेनिंग, ऑब्वियसली ग्राउंड में बहुत सी ट्रेनिंग हो रही होती है, हम चले जाएं, पूछ के जाते हैं। और अगर बाहर जाना पड़े स्टेडियम से तो वो तो हमें पहले कोच को फ़ोन करना पड़ता है, फिर मैनेजर को बताना पड़ता है, सेक्रेटरी को बताना पड़ता है, सर जाएँ। फिर उसके बाद हमारे साथ कोई एक बड़ा हमारा जो ऑफिशियल है वो जाता है, और उसके बाद कैप्टन जाती है साथ, फिर लड़कियां जाती हैं। अच्छा, यानी कि कप्तान के हर लिहाज से मौजूद हैं, किसी ने भी बाहर जाना, 2-3 ने ग्रुप में कप्तान ने साथ जाना। अच्छा सारा ये बताएगा कि आप कबड्डी के अलावा कौन सी गेम खेलती हैं? साइकिलिंग। अच्छा, कॉलेज में डिफरेंट गेम्स होती हैं। अच्छा, तो अब ये कौन कौन सी गेम्स आपने खेली हैं? साइकिलिंग, बैडमिंटन। अच्छा, साइकिलिंग और बैडमिंटन। कबड्डी की तरफ का शौक कैसे हुआ है आपको? बस ये देख के कि बहुत सारी जा रही हैं फ्रेंड्स, तो इनके साथ मैं भी हो रहा हूँ। एक्चुअली मेरी फ्रेंड्स हैं इनमें, हाँ, तो इसलिए सबा मेन, हाँ, तो इसलिए मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी ऑब्वियसली नई टीम बनी है तो सबको ये कि क्या ऑब्वियसली पाकिस्तान चलें कोई नहीं, एक्सपीरियंस ही सही ना, देखते हैं कि है क्या देखते हैं, मतलब गेम्स खेलनी है। ये हमारी सीनियर टीम्स में है। हाँ, किस तरह से आपको शौक क्यों हुआ? देखते कि अब नई टीम बन रही थी, चलें इसके अलावा? डेफिनेटली देख के हुआ। कुछ ये था कि जैसे स्टडी कंप्लीट हुई तो हमें पता लगा कि न्यू टीम बन रही है पाकिस्तान की, तो घर वालों ने बड़ा पार्टिसिपेट किया कि आप जाओ, मोटिवेट किया, और खुद का शौक था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊं। अच्छा, और कुछ करूं। अच्छा, तो फिर हम लोगों ने कैंप अटेंड किया सीनियर टीम में, 3-4 माह का हमारा कैंप था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग ईरान भी गए, तो ये कि मतलब बहुत अच्छी गेम है। मेरे ख्याल में यही है कि गर्ल्स को मोटिवेट होना चाहिए। और इसके अलावा आपको कौन सा खेल पसंद है? कबड्डी के अलावा कौन सा खेल पसंद है? एथलेटिक्स में। अच्छा, ठीक है। तो अब आपका ओढ़ना बिछोना कबड्डी है या वापस घूमेंगे किसी और गेम की तरफ? नहीं, कबड्डी। अच्छा जी, आपका कौन सा पसंदीदा खेल है? मेरा पसंदीदा खेल तो क्रिकेट था। अच्छा, और ये मुझे शुरू से ही शौक था। अच्छा, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें मौके नहीं मिले थे, और अब इधर कबड्डी का शौक इसलिए हुआ कि पाकिस्तान की पहली टीम बनी, इधर हमने पार्टिसिपेट किया और इंशाल्लाह हमें चांस मिला, तो इस चांस को मैंने खोने नहीं दिया। अच्छा, तो यही सोचा था कि अब पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, अच्छा, कुछ करके दिखाना है। सो इसलिए हमने इसमें पार्टिसिपेट किया, मेहनत की है, और इंशाल्लाह इधर तक पहुँचे और आगे भी मेहनत करेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि जिस तरह आपने अभी ट्रेनिंग सेशंस का जिक्र किया है, मतलब आप फील्ड प्ले ग्राउंड में नहीं है,
तो उसके लिए भी तो कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए ना कि खिलाड़ी कुता जाते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम जी हर वक्त प्रैक्टिस ही करते रहते हैं, ट्रेनिंग ही करते रहते हैं, तो आपको कुछ और चीज़ की भी ज़रूरत होती है, तफरी का भी सामान, उसके लिए हम क्या लोग करते हैं। हमारे मैनेजर जो है हमारे सेक्रेटरी, अक्सर हमारे कोचेस हमारे साथ जाते हैं। हम लोग संडे नहीं तो समटाइम हम जुम्मे वाले दिन ऑफ लेके सेकंड टाइम हम लोग करके जाते हैं, हम लोग ऑफ करके बाहर कहीं पूरी टीम जाती है आउटिंग के लिए। तो हमारा एक दिन वीक में होता ही है कि जब हम बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग सेशंस हैं, आप इसको पूरा हफ्ता चलाते हैं या उसमें कोई रेस्ट डे भी है? संडे हमारा पूरा रेस्ट होता है जिसमें हम आउटिंग भी करते हैं, और वैसे भी अगर किसी को इंजरी हो जाए, मैंने बताया इस टेक्निक से थोड़ी बहुत इंजरीज भी होती है इसमें, तो उसको ऑफ दिया जाता है। सुबह की अगर ट्रेनिंग में से इंजरी है तो शाम को उसे ऑफ दिया जाता है पूरा उसको। फिर मॉर्निंग में अगर उसको पूछा जाता है कि तुम कर सकती हो, इसमें एक अगर इंजरी हो तो 1 से 2 दिन उसे रेस्ट दिया जाता है कि तुम रेस्ट करो, अपनी इंजरी कवर करो, फिर गेम करो। अच्छा, ये मैनेजर साहब से खिलाड़ी कितना घबराती हैं इनसे? मतलब मैनेजर का रोल वो होता है ना कि वो बड़ा सख्त चेहरा उसका हर वक्त, वो मतलब उसने किसी से भी खुश नहीं होना, बाद औक़ात वो अपने आप से भी खुश नजर नहीं आता। तो प्लेयर्स उनके पास जाते हुए घबराते हैं सर कुल जावांगे, इन्होंने अपनी कोई नवी नवी गाल सुना देनी। नहीं। अच्छा, तो हम जब गेम कर रहे होते हैं तो हमारे बैठे हुए देख रहे होते हैं। अच्छा। तो समटाइम ऐसा होता है कि हमें, मैं कैप्टन हूँ तो मुझसे भी गलतियाँ होती है, ऑब्वियसली मैं कितनी परफेक्ट नहीं, अभी पहले मैं गेम स्टार्ट किया, तुम यहाँ से नहीं जा रही, तुम वहाँ से नहीं जा रही, मैं आ जाऊँ ग्राउंड में, मैं रेड करके दिखाऊँ तुम्हें। अच्छा। तुमसे अच्छा रेड मैं कर लेता हूँ। ऐसी डांट पड़ती है और ये हमारे लिए ठीक है, जो हमें डांटा जाता है बिना वजह से कोई नहीं डांटता। अच्छा, कोई मसाइल भी हैं प्लेयर्स को? होते तो है ना मसाइल, क्या अभी जैसे वो चीज़ कुछ इनको है ना, जैसे फंड्स नहीं मिलते हैं, प्लेयर्स भी उनको लगता है कि शायद फैसिलिटेट अच्छे तरीके से नहीं हो रही हैं, ट्रेनिंग सेशन में ये कमी है, हम पाकिस्तान मतलब मैचेस में ये है, ये वो कुछ चीज़ें जो आप डिस्कस करती हैं आपस में। हाँ, जैसे अब एक नई पाकिस्तान की टीम बनी, ऑब्वियसली हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, हम दूसरी कंट्रीज में जाके करें, उनसे तो फिर आप कंपैरिजन करेंगे जी हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, उनके पास क्या है। बिल्कुल, हमें टूर्स करेंगे तो हमारा एक्सपीरियंस होगा ना दूसरी टीमों से खेल करके, तो इसलिए थोड़ा क्लियर होता है कि अगर रमजान साहब किस हद तक फंड्स का मामला है और इसका जो इस टूर का खर्चा है, इसके जो अखराजात हैं वो किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं, और एक टूर करके कबड्डी टीम बस उसके बाद बैठ जानी है या फिर अगली तैयारी आपने दोबारा करनी है? आपने हॉकी के प्लेयर्स तोड़े हैं, वो कहेंगे उधर के हॉकी वालों से भी छुड़ा लिया, वो कबड्डी वाले खुद कहीं नहीं जा रहे। वो ना क्या कहते हैं, वो टेरिबल लफ्ज भी छोटा है। अच्छा, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि मतलब फंड के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम है। इवन ये जो हमारा टूर जा रहा है, टूर ही नहीं जा रहा था क्योंकि हमारे पास फंड ही नहीं है। अब ये टोटली हॉस्टल का खर्चा, यूनिफॉर्म, एवरीथिंग जो भी है वो सिर्फ मतलब हमारे सेक्रेटरी साहब हमारा साथ दे रहे हैं और मैं मैनेज कर रहा हूँ। यानी जितना भी खर्चा हो रहा है अपने दोस्तों से, अपने मिलने वालों से। स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं? स्पोर्ट्स बोर्ड वो कहते हैं कि आपके हमारे पास फंड नहीं है तो ड्रॉप कर दो इसको, कहते हैं ड्रॉप कर दो। मीटिंग में ये हुआ था कि मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि जो मैन जो है ना वो एक मैन ले जाए, तो एक जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है वो वोमेन का अरेंज करे। तो स्पॉन्सर जो है वो हमने ढूंढे, थोड़े बहुत पैसे मिले, कुछ अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हमने मतलब तकरीबन ये समझें कि जो 1.5 मिलियन का खर्चा है वो अरेंज किया है और एक पैसा भी नहीं लिया पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से, एक पैसा भी, नॉट ए सिंगल पाई। तो वो दूसरे मुल्क हैं। अगर कोई मेडल आ जाता तो उसका क्रेडिट, वो मेडल जो है वो इनका है। और जो बाकी स्ट्रगल है देखो ना, हमने अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, ये नहीं है कि मतलब एक दिल में ये होता है कि देखो हम पार्टिसिपेशन से ही रह जाएं, ये कितनी बुरी बात है। तो मैंने वैसे जिस दोस्त को भी कहा, मेरे जो पर्सनल फ्रेंड है उन्होंने किया। मैं अपनी सोसाइटी में मतलब प्रेसिडेंट भी हूँ अपनी सोसाइटी का, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो मेरे जो वो दोस्त हैं उधर, मतलब जो मेरे कोलीग हैं, जिसको भी मैंने कहा, जितना भी कहा उसने मेरा मतलब के साथ दिया है। और उसी वजह से हम जो है वो मतलब आज इस काबिल हुए हैं कि हमने पहले हमें जो टिकट मिल रही थी वो 56 की मिल रही थी, हमारी डेट नहीं मिली थी, लेट हो गए। अब वही टिकट हम 77 में ले रहे हैं। जब आप बर वक्त नहीं कराएंगे तो वो तो महंगी होती जाएगी। थोड़ा और लेट कर लें, 15,000 एक टिकट में और इजाफा हो जाएगा, 15,000 का और इजाफा हो जाएगा। अच्छा जी सायरा, मुझे ये बताइए कि घर वालों से आपको मुकम्मल इजाजत है या? जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये घर वालों को सपोर्ट से ही, ये कौन से लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें घर से इजाजत नहीं मिलती? यहाँ पे तो सब कह रहे हैं हमें घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। हालात बदल गए, तब्दीली आ गई है। तब्दीली आ गई है। अच्छा, आ गई है। आपके घर में कोई और भी
किसी को खेलों का शौक है? मेरी सिस्टर को, अच्छा, मेरी सिस्टर कैप्टन है। अच्छा। ये कबड्डी टीम की कैप्टन है। आपने पहले बताया नहीं है। ये इधर और भी है। ये तो आपने मेरा ख्याल है पूरी टीम घर की बनाती है, बताया नहीं। अच्छा, मैं अब ये सीनियर टीम में थी तो अब इसकी सिलेक्शन नहीं हुई, लेकिन है सीनियर टीम से कैंप अटेंड किया हुआ है। मैं थोड़ी ज्यादा इसे कह लो थोड़ी तेज थी यार। अच्छा। मैं ज्यादा फुर्तीली ये बच्ची जो थी। है मैं ना, आपने जो बात की है ना, देखो अब हर जो चीज़ है वो चलती है एक्सपीरियंस पे और उस पे रिजल्ट्स पे। हमारा इंडिया में जो साउथ एशियन गेम हुई थी ना, ये जो मेरी कैप्टन है ना, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे है कि किसी प्लेयर के नसीब में ये नहीं हुआ। एक सुपर कैच होता है जब 3 और लेस देन 3 प्लेयर हूँ तो कोई बंदा रेड करने आए और उसको पकड़ लेना हमारा प्लेयर, तो उसको 2 पॉइंट मिलते हैं। उसको हम कहते हैं उसको 30 सेकंड सुपर टच, कैच करके अपने पास सुपर कैच, सुपर कैच होता है। और इसने इंडिया में साउथ एशियन गेम जब हुई तो इसने 8 सुपर कैच लिए और किसी के नसीब में नहीं हुआ आज तक कि 2 या 3 में एक इवेंट में 2 या 3 से ज्यादा ले। तो इंडिविजुअली जो बंदा मतलब परफॉर्म करेगा साहबजाद वो। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये यही बताएगी। ज्यादा इंटरेस्ट है इसमें, बहुत ज्यादा। मैं हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग हमारी इतनी है। मुझे एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे बोला था तुम बैडमिंटन खेल लो, तुम टेबल टेनिस खेल लो, ये कबड्डी में आ गए तुम। अच्छा। तो मैंने कहा मुझे जब इंटरेस्ट है इस गेम में, मैं जब आई मुझे फिटनेस लेवल में इतना नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग कर करके मैंने मेहनत की, अल्लाह का शुक्र है आज। अच्छा, ये जो फिटनेस है इसको बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं आप, या फिटनेस लेवल आपने बढ़ाते जाना है? नहीं, जैसे हम अभी सैफ से आए, हमें रेस्ट दिया गया 20 से 25 दिन का हमारा अंदर गैप आया है। उसके बाद हमारा ये कैंप जूनियर का लगा है, उसमें हम अपनी फिटनेस अपने घर में रखते हैं। हम रनिंग कर लें या स्ट्रेच कर लें सुबह सुबह उठ के, मॉर्निंग में, इवनिंग में कर लें, वो हमारा खुद पे होता है कि हम घर में अपने आप को फिट रखें। अच्छा जी, ये फिटनेस घर में रह के ज़्यादा अच्छी होती है या वो ख़राब होती है? अगर आप कैंप के दौरान तो आपको भरपूर तरीके से तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रखी जाती है, लेकिन जब आप घर में होते हैं तो असल इम्तहान तो उस वक्त होता है कि आप कितना वो डाइट प्लान फॉलो करते हैं, वो ट्रेनिंग प्लान फॉलो करते हैं जो आपको दिया जाता है। कैंप में ज्यादा अच्छी तरह फिटनेस लेवल बंदे का रहता है बरकरार, क्योंकि घर में टाइम टेबल बंदे का ठीक खुद भी नहीं होता ना। हम लोग कर सकते हैं टाइम टेबल ठीक अपना, तो कैंप में ज्यादा होता है। कैंप में हमारे कोचेस हमें गाइड करते हैं, हमारे साथ हमें गाइड करते हैं बहुत ज्यादा। तो कैंप में ज्यादा बेस्ट है कि हमारा फिटनेस लेवल भी बरकरार रहता है और हम लोग खुद एक्टिव रहते हैं कैंप में। लेकिन घर में मुश्किल होता है ना? घर में बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात ये है कि इधर हमारे पास ग्राउंड अवेलेबल है, फिटनेस करने की सारी सहूलियत मौजूद है। हम जिम चले जाते हैं, सारी फिटनेस की जो सहूलियातें हैं वो इधर मैसर होती हैं। उधर घर में छोटे टाउन में बड़ा मुश्किल हो जाता है लड़कियों का बाहर निकलना। जी, गाँव में फिर आपको पता है बाहर जाके लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं, ना ही ग्राउंड अवेलेबल होते हैं उधर। इसलिए घर से बेहतर है कि हम लोग कैंप में ज़्यादा फिटनेस अपनी जो है ना बरकरार रखते हैं। डाइट प्लान भी इधर ज़बरदस्त होता है, तो इस हवाले से हमारी फिटनेस जो है वो ग्राउंड में बेहतर रहती है। अच्छा रमज़ान साहब, ये शहरी इलाकों में ज़्यादा रुझान है या फिर देही इलाकों में ज़्यादा रुझान है? क्योंकि अगर हम मेंस कबड्डी को देखते हैं तो वो ज़्यादातर बल्कि 90% से ज़्यादा भी गाँव, ये भी गाँव की है। अच्छा, ये भी सारी लड़कियां तकरीबन गाँव की हैं, छोटे शहरों की हैं। तो मेन जो है वो जो पहले ऑलरेडी गेम में है वो तो जहाँ की भी है वो आ जाती है, लेकिन ये तकरीबन सारे जो है ना वो छोटे शहर या गांव की हैं। और उधर तो आपको पता था, आपको ग्राउंड अवेलेबल होती है, इवन वॉक भी नहीं बंदा कर सकता, बड़ी मुश्किल होता है इन लोगों के लिए। बल्कि मुझे कहती रहती हैं सर कोई ना कोई कैंप लगाए, हम मतलब है कि इधर जो है घर में वो बोर भी हो रही हैं और हमें प्रैक्टिस भी नहीं हो रही। हालांकि प्लेयर जो हैं जो मेन हैं वो तो करते ही रहते हैं प्रैक्टिस। तो लड़कियों के लिए ये बड़ा ही प्रॉब्लम है, या तो कैंप में रहे, अगर कैंप में रही या इनको देखो ना, या तो कंपटीशन होते रहे और कैंप्स लगते रहे। फैसिलिटी को नहीं है ना, या तो ट्रेडमिल वगैरह घरों में हो, और गांव में किसके पास लाइट ही नहीं आती सर, ट्रेडमिल हो भी तो उसने कहाँ चलना है। अभी तो गर्मियाँ आएगी, अब तो खैर से 16-16 घंटे गाँव में लाइट ही नहीं आएगी। अच्छा, कितने कंपटीशन होने चाहिए आपके ख्याल में एक साल में? अगर आप कबड्डी खेलते हैं और आपको तेज़ी के साथ तरक्की करनी है तो कितने कंपटीशन या कितने मैचेस आपके ख्याल में सालाना आपको खेल लेने चाहिए? सालाना तकरीबन 5-6 तो होने चाहिए टूर्नामेंट्स। जी, 5-6 टूर्नामेंट्स नेशनल लेवल के होने चाहिए, जो तकरीबन 1-2 इंटरनेशनल होने चाहिए, 1-2 इंटरनेशनल और 4-5 जो हैं वो हमारे नेशनल लेवल पे होने चाहिए, ताकि ट्रेनिंग में रहे।
सारा साल। एक अब player अगर आप के लिए 5 ये खेलते हैं तो इसका मतलब ये है कि हर 1.5 महीने 2 सवा 2 माह के बाद आप एक टूर्नामेंट के लिए हैं, और अगर आपने हर सवा 2 माह बाद एक टूर्नामेंट खेलना है तो उससे उसका मतलब ये कि आपने उससे 1 महीना पहले कैंप वगैरह भी करना है। यही हमने उधर भी जब इंडिया गए थे तो उधर भी हमने काफ़ी टीम से ये बातचीत की थी, उनके एक्सपीरियंस से भी हमें पता चला था कि वो लोग भी तकरीबन सारा साल ट्रेनिंग में रहते हैं और 6-6 माह 8-8 माह उनका कैंप जो होता है वो लगे रहता है। ठीक है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हमसे फिट भी थी, ताकतवर भी थी। वो इसलिए थी कि उनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा था, काफ़ी अरसे से खेल रही थी वो, पुरानी टीम है, 10-12 साल पहले से खेल रही हैं। और हम लोगों ने 3 माह ट्रेनिंग की थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खेल के आए हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि सबसे स्ट्रॉन्ग टीम जो है वो इंडिया की थी। ठीक है। और उनके साथ जो हमारा कंपटीशन था वो बहुत बेस्ट रहा। ठीक है। अभी हमारे दुआ जी आप जाएं और जीत के आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रमज़ान साहब और तमाम प्लेयर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपने गुफ्तगू सुनी है पाकिस्तान के अंडर-19 वुमेंस टीम की। इन्होंने ईरान खेलने के लिए जाना है। जब ये ईरान जाएं और जब ये वापस आएँ तो फिर लोग हैरान ज़रूर हों कि इन्होंने इतना अच्छा खेल कैसे पेश किया है। हमारी तमाम तर नेक तमन्नाएँ, ख्वाहिशात और दुआएं इनके साथ हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का नाम रोशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मौक़े इन्हें खेलने के मैसर आएँ और ये उन मौक़े से बेहतरीन अंदाज में फ़ायदा उठाते हुए जहाँ जहाँ ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए जाएँ, पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम बुलंद करें। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। Thank you.